तो जी गाइस, आज हमने बनाया है सरसों का साग। इसको कैसे बनाया है और क्या कुछ इसमें डाला है देखें इस रेसिपी में। सबसे पहले 1 किलो पालक ले ली थी और हाफ़ केजी जो है वो हमने बाथू ले लिया है और 2 किलो जो है सरसों का साग लिया था, जिसको अच्छे तरीके से इन सबको धो कर बहुत अच्छे से धोना है। बाद में इनको बारीक बारीक आपने काट लेना है, इस तरीके से जिस तरह से मैं काट रही हूँ। धो के फिर आपने इसको धोना है। खुले बर्तन में आपने इसको डालना है, पानी के साथ अच्छे से धो लेना है ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। बाद में इसको प्रेशर कुकर में डाल दें और इसको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट तक पकाया था। 2 ग्लास पानी डाला था, कुछ इसमें अपना भी पानी होता है, साग का भी पालक का भी। और अब जो है साग हमारा बहुत अच्छे से देखें पक चुका था और अब इसको हम घोटा लगाएंगे। घोटा आपने अच्छे से लगाना है ताकि साग हमारा बहुत मक्खन मलाई की तरह बन जाए। तो इसी तरीके से देखें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, जिससे आप मसाला पीसते हैं उसके साथ आप साग को घोट सकते हैं, या इसका एक ख़ास भी होता है जिससे साग हम घोटते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया क्योंकि साग थोड़ा मुझे पतला लगा था। आटा जो मैंने डाला है इसको पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट किया हुआ आटा आपने थोड़ा सा इसमें डालना है। उसी ड्राई रोस्ट आटे को मैंने इसमें डाल के फिर इसको घोट लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब साग जो है बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। इस तरीके से साग को आपने बहुत अच्छे से घोटना है क्योंकि ग्राइंड अगर कर लें तो वो चटनी की तरह बन जाता है। घोटा हुआ साग जो है बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। देखिए कितना अच्छा साग हमारा बन चुका था। और अब लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया था, एक प्याज काट के डाल दिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा इसको आपने कलर नहीं निकालना है। तो देखें गोल्डन फ्राई हो चुका था। अब 2 टमाटर इसमें डाल दिए थे, वो भी डाल के उनकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। 1 टेबलस्पून लहसुन डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही इसमें अदरक की पेस्ट डाल दी है। इनको डाल के अच्छे से इनकी भी भुनाई कर लेंगे 2 मिनट तक। इसमें अदरक लहसुन इसलिए ज़्यादा डालते हैं ताकि साग में अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आए लहसुन की, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया है। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाया है। मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून जो है इसमें काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून जो है इसमें नमक डाल देंगे, या हस्बे ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दिया है। सब मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हमने 5 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा और पानी डाल दें ताकि मसाला आपका लगना नहीं चाहिए। फ्लेम को लो रख के आप इसकी भुनाई करें। तो जी गाइस, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है और प्यार होता है। अब साग जो हमने घोट के रखा हुआ था इसमें डाल देंगे मसाला, क्योंकि बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और साग भी देखें हमारा कितना अच्छा बना है। 20-25 मिनट में आपका साग जल्दी से तैयार हो जाता है। और देखिए तकरीबन 25 मिनट हुए थे तो हमारा साग जो है तैयार हो चुका है। तो जी गाइस, साग बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। इसके साथ आप चावल भी बॉयल कर सकते हैं, मकई की रोटी के साथ भी खा सकते हैं और जिससे भी आपका दिल करे आप खा सकते हैं। साग बहुत मज़े का लगता है। और सुबह के टाइम जब रात का बना हुआ साग सुबह के साथ पराठे के साथ खाएं तो उसमें और भी मज़ा दुबाला हो जाता है। साग हमारा तैयार हो चुका था तो मैंने तो इसके साथ बनाई थी मकई की रोटियां। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था। अब जो है पानी जो आपने डालना है वो बॉयल पानी हो और नीम गर्म पानी आपने इसमें डालना है। ठंडा पानी हरगिज़ नहीं डालनी क्योंकि साग हमारा पक चुका है। बस थोड़ी देर के लिए अभी इसको ढक देंगे। तो जी गाइस, देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी साग बन चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन को उठाएंगे तो साग आपका तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी और यमी हमारा साग तैयार है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी साग की कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इसको तड़का लगा देंगे। मैंने इसको तड़का लगा दिया था हरी मिर्चों के साथ और लाल मिर्चों के साथ, ऊपर मक्खन रख दिया था। तो इस साग हमारा रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपनी न्यू रेसिपी में।